वेलकम टू ओवाईसी इन सेल्स सेक्शन सीरीज़। इससे पहले हमने ये देखा कि आपको अपने क्लाइंट्स के साथ, न्यू क्लाइंट्स के साथ जिनके साथ अभी आपकी डील चल रही है, कैसे आपको अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए और वो क्यों फ़ायदेमंद है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वह कुछ मज़ीद टेक्निक्स जो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है, जो आपके सेल में हेल्प आउट कर सकती हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। आपकी कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ है वो आपके नेटवर्क पे डिपेंड करते हैं। योर नेटवर्थ इज़ योर नेटवर्क। तो डेफिनेटली अगर आपका एक अच्छा नेटवर्क होगा तो आपकी जो सेल्स हैं वो भी अच्छी तरह से परफॉर्म होगी। और अगर आपका अच्छा नेटवर्क नहीं है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है कि आपके नेटवर्क में किस तरह के लोग होने चाहिए जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। जब आप सेल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी मर्ज़ी से, मैं ये कहूँगा कि नहीं चल सकते, 100% नहीं बट पार्शली। इसमें ये है कि जब भी लेट्स से अगर आपको किसी क्लाइंट की कॉल आ रही है या कभी किसी भी टाइम पे आपको कोई क्लाइंट आपसे हेल्प चाह रहा है तो आपको कस्टमर सर्विस अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, इतनी इफेक्टिव रखनी चाहिए कि वो बंदा आपके अलावा किसी और के पास ना जाए। वो दिन में आपको कॉल करें या रात में आपको कॉल करें, आप उसके लिए हर वक्त अवेलेबल हो और जो मशवरा वो चाह रहा है अच्छी तरह से उसको आप प्रोवाइड करें। द थर्ड थिंग इज़ मार्केट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे गलती क्या करते हैं सेल्स पर्सन्स कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का आइडिया होता है, अपने प्रोजेक्ट की इन्स एंड आउट्स के बारे में वो 100% वर्किंग कर चुके होते हैं, मगर इसके साथ पैरेलल में जो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर वर्किंग वो नहीं करते, जिसकी वजह से जब कोई भी क्लाइंट उनके साथ क्वेश्चन आंसर करता है कंपैरिजन में तो वो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं। द फोर्थ थिंग इज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सोशल मीडिया डेफिनेटली आपको इतने अच्छे तरीके से यूज़ करना आना चाहिए कि आप उसको अपने प्रोडक्ट को इतनी अच्छी तरह से वहाँ पे प्रेजेंट करें कि लोग आपके पास उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ज़रूर आए। द फिफ्थ थिंग इज़ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। आप जब भी आप किसी के साथ कोई डील करेंगे या कोई भी आपके साथ कॉन्टेक्ट में आएगा बंदा, आपने उसको एज अ क्लाइंट नहीं लेना, आपने उसको एज उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है। आपने उसको अपना लेट्स से फैमिली मेम्बर समझना है या कोई फ्रेंड समझना है जिसके लिए आप अवेलेबल होंगे उसकी हेल्प आउट के लिए। तो जब आपका एक 1-to-1 रिलेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगा तो उस बंदे के लिए भी आप इम्पोर्टेंट हो गए। किसी और को कांटेक्ट करने से पहले डेफिनेटली वो आप ही को कांटेक्ट करेगा क्योंकि आपके साथ उसका रिलेशन बड़ा अच्छा है। द सिक्स पॉइंट इज़ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के बारे में हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी, अपने बात को इतनी अच्छे तरीके से बयान करना है कि वो एक कहानी की तरह से लगे और ये बंदे के माइंड में देर तक उसका इम्पैक्ट, आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट रह सके या वो आपकी बात को ज़्यादा देर तक याद रख सके।